फिकर है, दिल से देते चलो दुआएं। इस ज्ञान मार्ग के 4 मुख्य सब्जेक्ट हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान हमारा रॉ मटेरियल है, ज्ञान हमारा समझ है। नॉलेज से हमें समझ आती, और योग की शक्ति जब उसमें डालते हैं तो ज्ञान और योग मिलकर पावरफुल हथियार बन जाता है। अगर दोनों का बैलेंस ठीक है तो हम जीवन के किसी भी कार्य क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। और जितना हमारा ज्ञान और योग क्लियर होगा, उतनी हमारी धारणा, पर्सनैलिटी अच्छी बनेगी। और जितनी हमारी धारणा अच्छी होगी, हमारा ऑरा अच्छा होगा, उतना हमारा रिफ्लेक्शन सेवा का बढ़ेगा। सेवा भी हमारे अंदर से होती है। तो ये चारों चीज़ों का एक दूसरे से कनेक्शन है। जितना हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट है स्वस्थिति, स्वास्थ्य और योग का प्रयोग। प्रयोग का अर्थ होता है इंग्लिश में एक्सपेरिमेंट। जितना हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतना हम एक्सपर्ट बनेंगे। एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट। लाइफ के किसी भी क्षेत्र का एक्सपर्ट बनना है, चाहे प्रोफेशनल फील्ड का, चाहे ज्ञान मार्ग का, तो हमें रोज़ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और इसकी लेबोरेटरी है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट लैब में किया जाता है। बाबा ने हमें लैब दी है, अंतर्मुखता की लैब, इंट्रोवर्टनेस। जितना हम अपने अंदर जाएंगे, उस अंतर मन को एक्सप्लोर करेंगे, तो हमारे अंदर जो शक्तियां हैं वो बाहर होगी। और अंतर्मुखता के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है एकांत। जितना हम एक के अंत में टिकेंगे, उतना हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। जितना हम एक वृत्ता रहेंगे, उतना हमारा मन भटकेगा नहीं। और दोनों ठीक रहेंगे तो हमारी अवस्था एक रस रहेगी, और अवस्था एक रस रहेगी तो एकाग्रता भी रहेगी। और एकाग्रता ही कंसंट्रेशन पावर है। योग का जो पावर है वो है एकाग्रता। जितना हमारा मन साइलेंस में जाता है, एक के अंत में टिक जाता है, तो हम किसी भी एरिया को पेनिट्रेट कर सकते हैं। एकाग्र शक्ति ही, जैसे सूर्य की किरणों से हम कागज़ को जला देते हैं, ऐसे ही मन और बुद्धि को जब हम एकाग्र कर लेते हैं, दोनों की दोस्ती अच्छी होती है, दोनों में हार्मोनी हो जाती है, तो वो शक्ति जो क्रिएट होती है वो लेज़र बीम जैसी रहती है। वो किसी भी एरिया को पेनिट्रेट कर सकती है। तो प्रयोग लैब में होता है, प्रयोग अंतर्मुखता की गुफा में होता है। इसके लिए प्रैक्टिस हमारी बार बार की चाहिए कि हम बार बार अपने उस गुफा में जाएं और अंदर ही अंदर उसका पुरुषार्थ करते रहें। इस ज्ञान मार्ग में न हमें किसी को प्रूव करना है, न किसी को शो ऑफ करना है। अपने अंदर ही अंदर उस ज्ञान का मंथन करते हुए उस शक्ति को
क्रिएट करते जाना है। और ये शक्ति तभी क्रिएट होगी जब हम रोज़ इसके ऊपर कंटिन्यूअस अटेंशन रखेंगे। तो एक कहानी से शुरू करता हूँ, क्योंकि समय हमारे पास 45 मिनट का है। 40 मिनट आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, 15 मिनट आपको योग का प्रयोग का एक्सपेरिमेंट कराएंगे, क्योंकि जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे रिज़ल्ट नहीं आएंगे, और रिज़ल्ट नहीं आएंगे तो खुशी नहीं मिलती। तो एक स्टोरी से शुरू करते हैं जो इस पूरे उसका मैसेज को क्लियर करेगा। जापान का शहर है टोक्यो। 70वीं मंजिल पे जैन मास्टर बैठा हुआ है और उसके सामने सब लोग बैठे हुए हैं। सडनली भूकंप आता है और सब लोग भागना शुरू कर देते हैं। सब लोग फ्लैट से नीचे उतरना चालू हो जाता है, क्योंकि डर लगता है भूकंप में कहीं ये बिल्डिंग कोलैप्स हो गई तो हम ख़त्म हो जाएंगे। पर जैन मास्टर वहीं का वहीं बैठा रहता है। जब भूकंप का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है, लोग वापस आते हैं और देखते हैं कि जैन मास्टर वहीं का वहीं बैठा हुआ था। तो वो लोग पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगा था क्या? तो उसने कहा मुझे भी डर लगा, पर आप लोग बाहर की तरफ भागे, मैं अंदर की तरफ भागा। तो यही बाबा ने हमें सिखाया है कि हमें जब कभी भी कुछ करना है, हमें अपने अंदर की तरफ जाना है, जिससे कि हमारी कैपेसिटी बढ़ती जाए। बाबा हमारी शक्ति को बढ़ाता जा रहा है, कैपेसिटी को बढ़ाता जा रहा है। रोज़ ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, हमारी कैपेसिटी बढ़ती जाती है और हम कोई भी अनसर्टेन सिचुएशन को ठीक रीति से सामना कर सकते हैं। जनरली व्यक्ति अपने कंफर्टेबल लेवल में इजी रहता है, जिसको कहते हैं सिक्योरिटी जोन। हर व्यक्ति अपने लाइफ में अपना एक लेवल बनाता है, अपना एक कंफर्ट जोन बनाता है। जब तक वो व्यक्ति उस कंफर्ट जोन में रहता है तो वो अपने को बड़ा सेफ समझता है, उसको अच्छा लगता है, क्योंकि हर व्यक्ति को सिक्योरिटी चाहिए। जैसे ही सिक्योरिटी उसको नहीं मिलती तो प्रॉब्लम चालू होते हैं। तो वो अपने एक जोन में रहते हुए अपने को कंफर्ट फील करता है। कभी कभी ज्ञान में आने के बाद हम लोगों से भी ऐसा हो जाता है कि हम लोग भी अपनी एक कंफर्ट जोन क्रिएट कर देते हैं और उसी जोन में रहना पसंद करते हैं। थोड़ा सा भी इसमें डिस्टर्बेंस आया तो हमें स्ट्रेस आ जाता है। पर जो बाबा हमें सिखा रहा है कि इस कंफर्ट जोन से भी निकलकर हमें अपने अनकंफर्ट जोन में जाना है, पैनिक जोन में जाना है। क्योंकि लाइफ में जब लास्ट का समय आएगा, प्रॉब्लम्स आते हैं, उस समय में अपने को कैसे मैनेज करता हूँ। ज़्यादातर लोग इसमें तो बड़े अच्छे हैं, सिक्योरिटी जोन अच्छी है, पर जैसे ही उनको प्रॉब्लम आते हैं वो लोग घबरा जाते हैं और उस अनसर्टेन पीरियड में कुछ ना कुछ हो जाता है। अभी भी हमारे पास 2 पेशेंट थे, सीधे बहुत अच्छे चल रहे थे, घर से कुछ उसको मैसेज आया और उसको पकड़ लिया उसने और पूरा डिप्रेशन में वो आत्मा चली गई, उससे बाहर ही नहीं निकल पा रही है। बिल्कुल ठीक थी। ये तब होता है क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। और बाबा हमें जो सिखा रहा है, लास्ट के समय में हम सभी के सामने तरह तरह की परिस्थितियां होगी। उन परिस्थितियों में हम अपने को कितना बैलेंस में रखते हैं, ये हमें सीखना है। तो उसके ऊपर मैं थोड़ा मेडिकली भी बोलूँगा और ज्ञान का भी उसमें ऐड करूँगा। हेल्थ का भी अर्थ है, हीलिंग का भी अर्थ है। हेल्दी का अर्थ है हील दाय। हेल्दी 2 शब्दों से बना हुआ है। हेल्दी का अर्थ है हील दाय।
आप अपने को हील करिए। अभी जो हीलिंग में लेटेस्ट कंसेप्ट आया है, उसका हीलिंग का जो प्रिंसिपल बताया है क्वांटम हीलिंग। क्वांटम हीलिंग का अर्थ है आपकी एनर्जी लेवल कितनी बॉडी में है। अगर आपकी एनर्जी लेवल अच्छी है तो आपकी बॉडी की हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर एनर्जी लेवल डाउन है तो बीमारी होने के चांसेस होते हैं। और हर आत्मा एक एनर्जी लेवल लेकर आती है सतयुग से, और वो सतयुग से पार्ट प्ले करती है, और धीरे धीरे हमारी एनर्जी कम होती जाती है। और जब हमारी एनर्जी बहुत कम हो जाती तो कोई भी बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वांटम हीलिंग का अर्थ है एट द क्वांटम लेवल एनर्जी और मैटर एक दूसरे को इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। अगर एनर्जी का लेवल अच्छा है तो मैटर को वो अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर सकेगी। समझो ये शरीर मेरा मैटर है, 5 तत्वों का पुतला है। बॉडी इज़ ए मैटर, आत्मा इज़ ए एनर्जी। आत्मा की एनर्जी अच्छी है तो वो मैटर को भी ठीक करेगी, मैटर को भी हील करेगी। अगर आत्मा की सोल पावर अच्छी नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो बीमारी के चांसेस बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे हमें इस एनर्जी लेवल को बढ़ाते जाना है। जितना हमारी एनर्जी लेवल बढ़ेगी उतना हीलिंग के चांसेस बढ़ेंगे, और उसका आधार है हमारे विचार। पूरा जो गेम है इस मेडिटेशन का, इस ज्ञान का, वो है हमारे विचार, थॉट्स। जितना हमारे थॉट्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हमारा खुद का कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, बिलीफ अच्छा रहता है, हम कोई भी चीज़ फॉर्म कर सकते हैं। थॉट्स एंड बिलीफ क्रिएट द फॉर्मेशन। कोई भी फॉर्मेशन हमें करना है तो हमें अपने विचारों की एनर्जी को बढ़ाना है और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। अल्टीमेटली थॉट्स क्या हैं, विचार क्या हैं? विचार भी लाइट का क्वांटम है। हर विचार शरीर को असर करता है। हर विचार शरीर के ट्रिलियन सेल्स को अफेक्ट करता है। हर विचार बिलियन सेल्स को ब्रेन के अफेक्ट करता है। अगर विचार कमज़ोर है तो हमारे में बीमारी जल्दी आएगी, और विचार हमारा अच्छा है तो हमारे को हेल्थ कॉन्शियस, हेल्थ हीलिंग जल्दी होगी। तो विचार हर शरीर के सेल्स को अफेक्ट करते हैं। कहा जाता है कि हमारे विचार, हमारा बिलीफ सिस्टम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करता है बॉडी में, और उन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से बॉडी में तरह तरह के केमिकल्स पैदा होते हैं। तो अल्टीमेटली हमें अपने विचारों की शक्ति को बढ़ाना है। थॉट्स क्रिएट्स द डेस्टिनी। हमारे डेस्टिनी इस ज्ञान मार्ग में भी हमारे विचारों के ऊपर आधारित है। विचारों को ठीक कर दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए स्मृति सो समर्थी। जितना हमारी स्मृति रहती है, समर्थी रहती है, उतना हमारा खुद का कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। हिंदी में कहते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अर्थ है 2 मीनिंग। स्व मीन्स सेल्फ, और आस्था मीन्स मेरी सीट, कॉन्शियसनेस। जब मैं अपने कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड हूँ, मैं अपनी सीट पर सेट हूँ, तो मेरी हेल्थ अच्छी है। अगर मैं अपने आप से डिसकनेक्टेड हूँ, सीट पर सेट नहीं हूँ, आस्था का मतलब है बिलीफ सिस्टम ऑल्सो, मेरा खुद का इवैल्यूएशन कमज़ोर है, बिलीफ सिस्टम कमज़ोर है, तो बीमारी जल्दी आएगी। सो स्वास्थ्य का अर्थ हुआ स्व मीन्स सेल्फ, और आस्था मीन्स कॉन्शियसनेस, सीट मेरी खुद की सीट। इसलिए बाबा का बार बार फोकस आता है अपनी सीट पर सेट रहो। जितना आप सीट पर सेट होंगे उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। सीट पर अपसेट हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं,
ये बाबा का लास्ट ईयर का वर्षन था अव्यक्त वाणी में। सीट पर सेट हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, सीट पर अपसेट हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं। ये $1 मिलियन बाबा का स्टेटमेंट है कि पूरा गेम का सीक्रेट उसने बताया, आप अपनी स्टेज को इम्प्रूव करो, सीट पर सेट रहो। सीट पर सेट रहेंगे तो हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, सीट पर सेट नहीं होंगे तो डिस्टर्ब होते हैं। इसीलिए एक ऑथर ने कहा, लाइफ इज़ 10% वॉट एक्चुअली हैपन टू अस, 90% हाउ वी रिएक्ट टू इट। लाइफ में 10% कुछ होता है, पर 90% क्या है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर हम हर सिचुएशन को रिएक्ट करते हैं तो हमारा डिफेंसिव मैकेनिज़्म कमज़ोर हो जाता है, पर हम एक्ट करते हैं तो हमारा डिफेंसिव मैकेनिज़्म स्ट्रॉन्ग रहता है। ज़्यादातर चाहे वो मेडिटेटर्स हैं, ज्ञान में हैं, चाहे बाहर वाले हैं, देखा गया कि व्यक्ति रिएक्ट बहुत फास्ट करता है। और रिएक्शन क्यों आ रही है उसका मैं मेडिकल रीज़न आपको दूंगा। इसलिए कंट्रोल फोकस इज़ लाइक ए लेज़र बीम। हमारा अल्टीमेट एम है हमारे योग की पावर इतनी बढ़ जाए जिसका रिफ्लेक्शन नेचुरली लोगों तक जाए। प्रत्यक्षता भी वही कराएगा जिसका अपना योग का पावर अच्छा है। प्रत्यक्ष वही कराएगा जिसकी सोल बैटरी 100% चार्ज है। अगर हम रोज़ डिस्चार्ज कर देते हैं, रोज़ अपना टाइम वेस्ट करते हैं उसको चार्ज करने में, तो हमारा रिफ्लेक्शन नहीं बनेगा, हमारा ऑरा नहीं बनेगा। ऑरा हर व्यक्ति का अपना अपना बनता है, वो उसकी सोल की लेवल पे रहता है, और उसको कैसे बनाए उस पे भी थोड़ा सा देखेंगे। अब हम सभी अपने को कहते हैं ह्यूमन बीइंग, इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन बीइंग। 2 वर्ड से बना हुआ है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमस एंड द बीइंग। ह्यूमस का अर्थ है लैटिन टर्मिनोलॉजी में शरीर, 5 तत्वों का पुतला। इसको कहें सॉइल। ह्यूमस का अर्थ है सॉइल, SOIL। वो हमारा बाहरी पर्सनालिटी। बिंग का अर्थ है लाइफ फोर्स, सोल। आप देखेंगे केवल एक शब्द का फर्क है, सॉइल SOIL और दूसरा है SOUL, सोल एंड सॉइल। अब गेम इसी एक शब्द का है। अगर सॉइल में रहता हूँ, सॉइल यानी आई यानी माइनेस, मैं, जो बाबा ने कहा सबसे बड़ा एनर्जी को खींचता है मैं और मेरापन, मैं ही ठीक हूँ। जो बाबा ने लास्ट ईयर मुरली में कहा मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। तो जो जितना व्यक्ति मैं करता है उतना वो चिपकता है, अटैच होता है, उसको डर ज़्यादा लगता है मैं वाले को, क्योंकि उसको अपनी पोजीशन मेंटेन करना पड़ती है, और उस पोजीशन को मेंटेन करने के कारण उसकी एनर्जी ड्रेन आउट होती है, पकड़ के रखता है। अब दूसरी तरफ है SOUL, आई की जगह यू है। यू का अर्थ क्या हुआ? एक यू का अर्थ हुआ यू और दूसरा अर्थ हुआ यूनिवर्सल। तो जब मेरे में यूनिवर्सल की भावना आ गई कि सारा विश्व मेरा है, विश्व मेरे अंदर है, तो जब मेरी आई से छूटकर यू में चली गई, तो वो जो मेरा नेचर है सत्युग से अनादि, वो मैं मेंटेन करूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम उस अनादि स्वरूप में, आदि स्वरूप में जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना हमारा अंदर का डर निकलता जाता है। इसीलिए जो आत्मा की 7 बेसिक क्वालिटीज़ हैं वही हम हैं, और वो 7 क्वालिटीज़ रेनबो क्रिएट करती है शरीर में, और वही रेनबो वाइट फॉर्म में चारों तरफ शरीर के फैलता है, जिसको ऑरा कहते हैं। जिस व्यक्ति की जितनी ये 7 क्वालिटीज़ की लेवल अच्छी होती है उसका ऑरा उतना स्ट्रॉन्ग रहता है।
जितना ये 7 क्वालिटीज़ में हमारी कमजोरी रहती है, उतना हम यहाँ से पकड़ने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी चीज़ का सहारा चाहिए। जब व्यक्ति डरता है तो वो किसी चीज़ का सहारा लेता है। अब बाबा ने हमें सिखा दिया कि तुम अपने अंतर मन में जब टिकते हैं तो तुम्हें किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं है। पर व्यक्ति जितना अपने को खाली फील करता है, एम्प्टी फील करता है, आइसोलेटेड फील करता है, अकेलापन फील करता है, उतना वो यहाँ से पकड़ने की कोशिश करता है। हल्ला वही मचाता है जो अंदर से खाली है। कभी भी व्यक्ति जो भरा हुआ है वो हल्ला नहीं मचाएगा, चुपचाप आएगा, शांति से बैठ के चला जाएगा। आप देखो क्लास में भी क्या होता है, क्लास चल रही है, टाइम पे मुरली चालू हो गई है, फिर भी वो सामने से आएगा, दूसरों को डिस्टर्ब करेगा, जबकि उसकी ड्यूटी है वो चुपचाप अगर लेट आए तो पीछे बैठ जाए जिससे कि डिस्टर्ब नहीं करे। पर वो ज़बरदस्ती सामने से आएगा, डिस्टर्ब करेगा। यानी उसको क्या चाहिए? अटेंशन चाहिए। अटेंशन वही खिंचवाता है जिसको अंदर से कमज़ोर है। पर यहाँ बाबा ने हमें सिखा दिया, अगर आप अपनी स्वस्थिति में टिकते हैं तो आपको बाहरी कवरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाहरी कवरिंग उसी को ज़रूरत पड़ती है जो अंदर से डर रहा है। उसको वो इतनी सिक्योरिटी चाहिए, जेट सिक्योरिटी चाहिए। और जिसको कोई डर नहीं है उसको कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कई बार लोग पूछते हैं, एक महात्मा है और उसके वो महात्मा बोलता है आत्मा अजर अमर अविनाशी है, पर उसके साथ 5 कमांडो चल रहे हैं। उसके साथ 5 कमांडो क्यों चल रहे हैं? यानी वो डर रहा है। एक तरफ तो कहता आत्मा अजर अमर अविनाशी है और दूसरी तरफ 5 कमांडो सिक्योरिटी के साथ चल रहे हैं। पर आपकी दादी तो कितना सहज सबसे मिलती है, इनका कोई कमांडो सिस्टम नहीं है, क्योंकि बाबा ने हमें जो सिखाया है नेचुरल नेचर। जब हमारे अंदर का डर निकल जाता है तो हमारी हीलिंग चालू हो जाती है। तो हमें दोनों का बैलेंस रखना है। डिजीज़ का अर्थ ही है डिस ईस। डिजीज़ का अर्थ हुआ डिस ईस। ईस का अर्थ हुआ जब मैं अपने ओरिजिनल नेचर में हूँ तब मैं ईस में हूँ। जब मैं ओरिजिनल नेचर में नहीं हूँ तो डिस ईस है। आयुर्वेदा में एक कहावत है, पाँव गरम पेट नरम सिर ठंडा। आपके पाँव गरम होना चाहिए, पेट सॉफ्ट होना चाहिए और आपका ब्रेन कूल होना चाहिए। ये तीनों में बैलेंस अच्छा है तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी। पर आज का व्यक्ति का क्या हो गया? उल्टा हो गया है। पाँव हो गए हैं ठंडे, पेट हो गया है टाइट और सिर हो गया है गरम। तो इसलिए आज का व्यक्ति पाँव से नहीं भाग रहा, माइंड से भाग रहा है। और जितना वो भागता है उतना गरम हो जाता है। तो जब ब्रेन गरम हो जाता है, हेड हॉट हो जाता है, तो हार्ट कूल हो जाता है। और जब हार्ट कूल हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल जल्दी डिपॉजिट होने लगता है। और इसीलिए आज सबसे बड़ी बीमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ शहरों में होती जा रही है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अल्सर्स, ये कॉमन होते जा रहे हैं क्योंकि व्यक्ति हेड से हॉट होता जा रहा है। तो ये कूल हो रहा है, जबकि हमें होना चाहिए हेड से बिल्कुल कूल। जितना यहाँ हॉट होंगे उतना हमारा हार्ट और बॉडी का सिस्टम वीक होगा। आप भी चेक कर सकते हो आपका ये एरिया कूल है कि नहीं। तो आप अपना हाथ लीजिए, राइट हैंड लीजिए और इसको सिर पर रखिए और फील करिए कैसा फील कर रहे हैं आप। फील करिए कैसा लग रहा है सिर पर। जिसको गर्म लग रहा है इसका मतलब है उसको ठंडा करना है, और जिसको अच्छा लग रहा है, कूल लग रहा है, इसका मतलब है कि उसकी हार्ट की बीट ठीक है। क्योंकि माइंड का इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर आता है। तो जब कभी भी आपकी गर्मी बढ़े तो चेक कर लेना, ये थर्मामीटर है कि मेरा इमोशनल लेवल कूल है कि नहीं है। रिएक्ट कर रहा हूँ तो ज़रूर कहीं गड़बड़ है। उसी समय चेक करेंगे
तो उसको कंट्रोल कर सकेंगे। दूसरा है हमारा मस्तिष्क के दो हिस्से, मस्तिष्क के दो पार्ट रहते हैं। हमारे ब्रेन में दो हेमिस्फीयर हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट वाला लॉजिकल है, सोचने वाला मस्तिष्क है, सोचता है, कैलकुलेशन करता है। राइट वाला इमेजिनेशन करता है, केयर करता है। ये दोनों के केंद्र मस्तिष्क में रहते हैं और दोनों के केंद्र में जब इन्फॉर्मेशन जाती उसका इफ़ेक्ट बॉडी के ऊपर आता है। ज़्यादातर व्यक्ति बाहर वाले लेफ़्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत लॉजिकल रहते हैं। कभी कभी ज्ञान वाले ज़्यादा राइट का यूज़ करने लगते हैं, या तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में, या बाहर वाले बहुत लॉजिकल रहते हैं। दोनों पर्सनालिटी नुकसान करती है। अगर बहुत इमोशनल हो गए और आपका एनालिसिस सिस्टम ठीक नहीं है तो भी लाइफ में हार खा सकते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा व्यक्ति वो होता है जो दोनों का बैलेंस जानता हो। एक बहुत फेमस ऑथर है स्टीवन कोवी, उसने अपनी किताब में लिखा, मैनेज बाय लेफ्ट, लीड बाय राइट। दोनों का यूज़ करना आना चाहिए। इसीलिए हम लोग नमस्ते करते हैं। नमस्ते क्यों करते हैं? हमारी दोनों एनर्जी यूनाइट करे, लेफ्ट एंड द राइट। दिल और दिमाग का बैलेंस रहे। राइट वाला समझ लें कि हार्ट है और लेफ्ट वाला हमारा हेड है। जब हेड और हार्ट में बैलेंस है तब हमारी एनर्जी लेवल अच्छी रहती है। अब कई लोग या तो बहुत लॉजिकल हो जाते, बहुत हेड का यूज़ करते, या कई लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तो दोनों मैच हार सकते हैं। इसीलिए दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो नमस्ते का अर्थ हुआ मैं दिल और दिमाग से आपके साथ हूँ। और बाहर के देशों में क्या करते हैं, एक हाथ मिलाते हैं, 50% आपके साथ हूँ। तो हमारा सबसे अच्छा कल्चर है नमस्ते का। और सबसे अच्छा देखो आजकल इतनी बीमारियां बढ़ गई है, इन्फेक्टिव डिजीज़ेस बढ़ गई है, एड्स आ गया है, तो अच्छा है हाथ जोड़ते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं, हाथ मिलाते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो दोनों का बैलेंस हमारे लिए ज़रूरी है। ज्ञान में भी आए, कहाँ लॉजिकल सोचना है वो भी यूज़ करें, और कहाँ इमोशनल होना है उसका भी यूज़ करें। मैंने जहाँ तक देखा ज़्यादातर जो भाई बहन, चाहे वो सरेंडर हैं चाहे आते हैं, मैच जो हारते हैं बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। हमारा मैच वनडे मैच नहीं है, इट इज़ ए ग्रेजुअल मैच। हमें आज व्यक्ति का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया, वो वनडे मैच खेलना चाहता है और वनडे मैच के कारण शरीर के ऊपर उसका असर आता है। 6:30 बजे से टीचर बहनों के लिए जानकी दादी का क्लास रहेगा, दादी जी मीटिंग हॉल में। 6:30 को टीचर्स बहन की दादी जानकी की क्लास रहेगी दादी मीटिंग हॉल में। तो दोनों का बैलेंस हम रखें, कहाँ इमोशनल होना है, कहाँ लॉजिकल होना है। लाइफ में जो डिसीजन लेना है एनालिसिस से लेना है, नहीं तो इम्बैलेंस से मैच हारते हैं। अब हमारी जो चेतना शक्ति है, सॉफ्टवेयर, ब्रेन हमारा हार्डवेयर है और आत्मा हमारा सॉफ्टवेयर है, SOUL। आत्मा में ही माइंड, इंटेलेक्ट, सबकॉन्शियस है, MIS। M मतलब माइंड, थॉट्स को क्रिएट कर रहा है, इंटेलेक्ट मीन्स डिसाइड कर रही है, और सबकॉन्शियस मीन्स जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, एक्ट कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। MIS का अर्थ हुआ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS इज़ वर्किंग थ्रू आवर हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन। आत्मा सॉफ्टवेयर हो गई और ब्रेन हार्डवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से शरीर को इन्फॉर्मेशन भेज रही है। इसीलिए आत्मा की जो लेवल है प्योरिटी की, जितनी अच्छी होगी उतना हमारा हार्डवेयर अच्छा होगा।
हमारा माइंड बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड है, पूरा लिंक है, ब्रेन से लेके बॉडी तक का एक दूसरे से लिंक है। दो सिस्टम हमारे काम करते हैं। बॉडी में एक सिस्टम बनाया गया, दो रूट बनाए गए। एक है हमारा लॉजिकल रूट और एक है हमारा इमोशनल रूट। अब कई व्यक्ति की पर्सनालिटी ऐसी हो जाती कि वो बिना एनालिसिस किए रिएक्ट करते हैं और इसके कारण उनका रिएक्शन वाला मैकेनिज़्म ज़्यादा काम करता है। इसीलिए पहले कहा जाता था कोई भी बात बोलने के पहले जब गुस्सा आ रहा है 10 तक सोचो, 100 तक सोचो। क्यों बोला जाता था? कि जब हम 100 तक सोचेंगे तो हमारा लॉजिकल पार्ट शुरू हो जाएगा, एनालिसिस वाला पार्ट। पर अगर हम एनालिसिस नहीं करेंगे, एकदम रिएक्ट करेंगे तो हमारा बॉडी हमेशा रिएक्शन पे ही रहेगा और हमारा जो एड्रिनल पंप है हमेशा काम करेगा। और जितना एड्रिनल पंप काम करेगा शरीर की शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। इसीलिए कई बीमारियों का कारण बैक्टीरिया, वायरस, जीन्स तो होते ही हैं, पर साथ ही साथ उनकी सोचने के जो भावनाएं हैं, जिसको इंग्लिश में कहा गया टीम, TEAM। टीम का अर्थ है थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स, मेमोरीज। जितना हमारा टीम कमज़ोर होगा उतना हमारे बीमारी के चांसेस बढ़ेंगे। जैसे हृदय रोग की बीमारी देखी गई, इसमें देखा गया व्यक्ति जितना अकेला होता जाता है, लोनली, आइसोलेशन, बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है हर चीज़ को पाने की, हॉस्टाइल, इम्पेशेंस, बैठ नहीं सकता ये, इसको कहते हैं टाइप ए पर्सनालिटी। टाइप ए वाला क्या करता है? भाग रहा है, संडे को भी भाग रहा है, हर काम जल्दी जल्दी कर रहा है। हम देखते हैं जब माताएं भी, यहाँ फ्रैक्चर क्यों होता है ज़्यादा, हम देखते हैं वो माताएं क्या करती हैं, कहीं और हैं और पाँव कहीं और रख रही हैं, तो शायद परम धाम में रहती जल्दी जल्दी आ रही हैं, जबकि यहाँ जल्दी होने की कोई मतलब ही नहीं। आराम से आओ, टाइम कैलकुलेटेड आओ, एक्टिव होकर आओ, पर कहाँ है पता ही नहीं। तो जितने भी फ्रैक्चर हमने देखे, 10-12 फ्रैक्चर हर बार देखते हैं, वो इसीलिए रहते हैं कि अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, कहाँ चल रहे हैं, कहाँ पाँव रख रहे हैं वो मालूम ही नहीं। तो जल्दीबाजी में हम एग्रेसिव हो जाते हैं। टाइप ए यानी भाग रहा है, बिल्कुल। उसको बोलो शांत होकर बैठ जाओ, बैठेगा नहीं। भगवान से प्रार्थना करेगा, भगवान शांति दो पर जल्दी करो, गिव मी पेशेंस। तो ये होता है टाइप ए पर्सनालिटी वाला। तो हमें टाइप ए नहीं बनना है, हमें हर काम इजी, एक्टिव, अलर्ट और अटेंशन से करना है। डल भी नहीं बनना है, नहीं तो फिर कई लोग हो जाते हैं ज्ञान में आने के बाद डल हो जाते हैं, बिल्कुल ढीला ढाला चलेंगे, ओम शांति नहीं, ओम शांति भी नहीं बोलेंगे, बिल्कुल सूखे हो जाएंगे। ना हमें सूखा होना है, ना एग्रेसिव होना है, हमें स्मार्ट होना है, एक्टिव होना है। ओम शांति बोले तो आप भी ओम शांति बोलो, अपने को बोलो। जितना एनर्जी लेवल रहेगी उतना दूसरों को जाएगी। हम ऐसे चल रहे हैं, लोग कहेंगे अरे इसको क्या हो गया, इसको ही डिप्रेशन है तो ये हमें क्या देगा। तो दोनों नहीं हो, दोनों का बैलेंस हो। तो टाइप ए वाला क्या करता है, पकड़ता है चीज़ों को, और ज़्यादातर नुकसान इसी से चालू होता है जब हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ए वाले की पर्सनैलिटी क्या होती है, मैं सूरज हूँ, बाकी सब सितारे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वही ठीक है, बाकी सब गलत है। अब उसको क्या होगा, हमेशा ही टेंशन होगा, वो सोचता है मेरे बिना काम नहीं चलेगा। जबकि हम सभी जानते हैं चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, किसी के रहने, मेरे रहने और न रहने से यज्ञ नहीं बंद होगा, चलेगा। पर हम अपने माइंड में सोच लेते हैं कि मेरे बिना ये काम परफेक्ट नहीं होगा, तो उसी को स्ट्रेस ज़्यादा होता है। और ब्रह्मा बाप ने क्या किया, टीम बनाई, 500 दादियों की टीम बनाई, और उस टीम को शक्तिशाली बना दिया जिससे कि वो टीम अपने डिसीजन खुद क्रिएट कर सके। ब्रह्मा बाप नहीं कहे कहीं, पर उनकी टीम इतनी स्ट्रांग थी कि वो 500 दादियों ने एक मिरेकल क्रिएट किया। तो ऐसे ही हमारा भी काम है, जब हम उस लेवल पे पहुंचते हैं, टीम क्रिएट करें, एम्पावर करें,
जिससे कि हम अपने डेली स्ट्रेसेस हैं उसको कम कर सकें और हमारा फोकस क्लियर रहेगा। नहीं तो कंसंट्रेशन, हम भी बाहर जैसे वालों की तरह मैकेनिक हो रहे हैं। इसीलिए कई बार कई लोग बहुत सेवा करते हैं पर अंदर से खाली फील कर रहे हैं, क्योंकि बैलेंस खो देते हैं। हम मैकेनिक नहीं हैं, हमारी सब सेवाएं स्व स्थिति को मेंटेन करने के बाद होना चाहिए। अगर सेवा केवल खोखली कर रहे हैं, दिखाने वाली कर रहे हैं, तो मैच हारेंगे। आगे चलकर मैच वही जीतेगा जिसके वाइब्रेशन स्ट्रांग होंगे, और वाइब्रेशन उसी के स्ट्रांग होंगे जिसका अपना कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता 100% है। तो ये हमें रोज़ ध्यान देना है, अपने अटेंशन को ठीक रखें। ये देखा गया, जो व्यक्ति खुश होता है, हंसता है, इजी रहता है, नेचुरल रहता है, उसको बीमारी कम आती। अच्छे दोस्त हैं, उसका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, उसको बीमारी कम आती। इसीलिए आजकल देखो हंसने के भी क्लब बनाए गए। एक जगह गया, वहाँ मुझे बताया कि हमारे क्लब के मेंबर 10 थे, अभी हमारे मेंबर्स 5000 हो गए। तो वो लोग तो बड़े खुशी से कह रहे थे कि हमारे मेंबर 5000 हो गए। तो मैं सोच रहा था, पहले 5 मेंबर थे, फिर 5000 हो गए। वो लोग तो खुश हो रहे थे हमारे 5000 मेंबर है। मैं सोच रहा था कि पहले तो 5 ही थे, 5 को हंसना नहीं आता था, अब 5000 को हंसना नहीं आता। उनको हंसने के लिए भी क्लब में जाना पड़ता है, यानी क्लब में पैसा देते हैं 50 रुपये, हंसते हैं, वापस आते हैं वैसे के वैसे हो जाते हैं। यानी हंसने के लिए भी क्लब जाना पड़ रहा है। तो इसका अर्थ है कि हम मनुष्य भी भूल जाएंगे, मनुष्य क्या है उसका अर्थ ही भूल जा रहे हैं। इसलिए लोगों में एनिमल इंस्टिंक्ट ज़्यादा हो रही है। जितना हम लोअर ब्रेन से काम करते हैं उतना एनिमल इंस्टिंक्ट ज़्यादा बढ़ती जा रही है सोसाइटी में। इसीलिए क्राइम, रेप, गुस्सा ये क्यों आता है? क्योंकि लोअर ब्रेन का ज़्यादा यूज़ कर रहा है, हायर ब्रेन का यूज़ नहीं कर रहा है। तो हम नेचुरल हंसें, हमें हंसना ज़ोर से नहीं है, ईजी रहें। हंसना यानी ह्यूमर, किसी भी घटना को सीरियसली ना लें। कोई भी इस ड्रामा में जो सीन होता है कोई सीरियस नहीं है, पर हम सीरियस हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, तो हमारी शरीर भी टाइट हो जाती है। बाबा ने कहा ये हर सीन नथिंग न्यू, पहले भी आया था फिर आ रहा है। तो हर सीन को अगर इजी लेते हैं तो रिएक्टिव पर्सनैलिटी कम होती है, और अगर हर सीन को हम सीरियसली लेंगे, मेरे अनुसार होना चाहिए मैचिंग। ज़्यादातर स्ट्रेस का एक कारण ये है, हर व्यक्ति अपनी मैचिंग दूसरों से करता है। अगर वो मैचिंग पेरेंट्स की बच्चों से नहीं हुई, ज्ञान में क्यों नहीं चल रहा? इसको ज्ञान में ही चलना चाहिए। हमने देखा ज्ञान वालों को भी स्ट्रेस, क्यों? मेरा बच्चा ज्ञान में नहीं चलता है, उससे भी स्ट्रेस। अगर चलता है नहीं चलता है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। जब बाबा ने इतना अच्छा बता दिया, फिर भी उसके कारण स्ट्रेस, और हमने देखा उनको भी बीमारियां। तो हम हर आत्मा को उसके अनादि आदि स्वरूप में देखें, तो वो हमारा जो पर्सनैलिटी मैचिंग का प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर हमारी पर्सनैलिटी कंटिन्यू ऐसी रहती तो हम बीमारी को ले आते हैं। हमारे 7 गुण हैं और दूसरी तरफ 7 हमारे कमजोरियां हैं। 7 गुणों को देखें। पहला गुण है मस्तिष्क को चाहिए नॉलेज। पहला गुण इस मस्तिष्क को चाहिए नॉलेज, ज्ञान। जितना ज्ञान का मंथन अच्छा होगा उसका नर्वस सिस्टम अच्छा होगा, उसका जो मैसेज का सिस्टम है अच्छा होगा। दूसरा देखें चेहरा, 2 आँखें, नाक, कान, 4 इंद्रियां। इस चेहरे को चाहिए प्यूरिटी। जितना मेरी प्यूरिटी की लेवल अच्छी होगी उतना मेरा इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक शक्ति अच्छी होगी, चेहरे की चमक ज़्यादा रहेगी, उतना मेरा ऑरा लेवल अच्छा होगा। इसीलिए जिसकी प्यूरिटी अच्छी होती है उसका ऑरा ज़्यादा रहता हैगा। और प्यूरिटी का अर्थ है मन, वचन और कर्म तीनों में समानता हो। जो मैं सोच रहा हूँ वो बोलूँ, वो करूँ। तीनों में डिसहार्मोनी होती, सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं तो
प्रॉब्लम आता है। तो प्यूरिटी से हमारी आँखों में चमक आती है। प्यूरिटी मीन्स सत्यता, और जो व्यक्ति जितना सत्य होता है उसको डर नहीं लगता, असत्य व्यक्ति को ही डर लगता है। इसलिए दादी जानकी का मेन क्लास रहता है सच्चाई और सफाई। जितना व्यक्ति अंदर और बाहर क्लीन होता है उसका चेहरा चमकेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, उसको डर नहीं लगेगा। तीसरा कैरेक्टर हमारा है पीस, लंग्स। जितना हमारा शांति का लेवल अच्छा रहेगा पीस का, उतना फेफड़े हमारे अच्छे रहेंगे। सांस भी कब बढ़ती है? जब हम एग्रेसिव हो जाते हैं, तनाव में होते हैं, तो सांस तेज चलेगी। डर लगेगा तो सांस तेज चलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिटेन होगा, ऑक्सीजन पूरे शरीर में नहीं जाएगा। इसीलिए बीच बीच में शांत 1 सेकंड आप देखेंगे सांस हमारा बिल्कुल कम होता जाएगा, नॉर्मल लेवल से भी कम लेवल होगा। इसीलिए कई मेडिटेशन का बेसिस है रिस्पिरेशन से कराते हैं, क्योंकि हमारे ब्रीदिंग का कंट्रोल ब्रेन से, दोनों से रहता है, हार्ट से रहता है। तो उन लोगों का आधार यहाँ से, हमारा आधार आत्मा से है। आत्मा जितनी शांत होगी उतना उसका ब्रीदिंग भी नॉर्मल होता जाएगा। चौथा है लव। दिल को क्या चाहिए? हार्ट इज़ ए सिंबल ऑफ लव एंड सिक्योरिटी। जितना हमारे लाइफ में प्यार होता है, सिक्योरिटी रहती, तो हार्ट की बीमारी नहीं होती। जितना हमारा अपने प्रति प्यार नहीं होता है तो बीमारी के चांसेस बढ़ते हैं। फिर आते हैं खाना। खाने से हमें क्या मिलता है? जब अच्छा खाते हैं तो क्या कहते हैं? बड़ा मज़ा आया, बड़ा खुशी मिली। तो डाइजेशन हमें खुशी देता है। अब अगर हमें खुशी नहीं मिल रही है तो हम क्या करेंगे? अगर हम खुश नहीं हैं तो वो व्यक्ति क्या करेगा? चाहे वो ज्ञान है उसमें, बीके है, पर उसको अगर अंदर खुशी नहीं है तो वो कहाँ से खुशी ढूंढेगा? खाने से ढूंढेगा। उसको खुशी तो चाहिए। अल्टीमेटली हर व्यक्ति को ये 7 गुण चाहिए। नहीं मिल रहे हैं तो मैं कहीं से ढूंढूंगा। तो इसीलिए देखा जाता है जिसका खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, इसका अर्थ है कि उसके जीवन में कहीं ना कहीं खुशी की लेवल डाउन है, वो उससे लेने की कोशिश करेगा। और जिसकी खुशी की लेवल अच्छी है वो नेचुरल अपने इंद्रियों के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार खाएगा, उसको कंट्रोल रहेगा। नहीं तो डायबिटीज़ वाले के सामने गुलाब जामुन आ गया, कहता खा लो, ज़्यादा इंसुलिन ले लूँगा, क्योंकि उसका कंट्रोल नहीं रहा। पर जिसका कंट्रोल रहेगा वो कहेगा नहीं, ये मेरे शरीर के लिए नुकसानकारक है। फिर नेक्स्ट है हमारा शक्ति। जोड़ों को, मसल्स को, बोन्स को शक्ति चाहिए। ये जब 6 चीज़ें अच्छी रहती तो हमारा 7वां प्रोडक्ट ब्लिस नेचुरल रहता है। और जितना ये ब्लिस का फ्लो होता है, जिसको कहते हैं अति इंद्रिय सुख, जिसका अति इंद्रिय सुख का फ्लो नेचुरल रहता है उसका इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल आ जाता है। जिसका ये ब्लिस का फ्लो अच्छा नहीं है वही इंद्रियों से प्रभावित होता है। इसीलिए हम ये 7 चीज़ें हैं वो हमारे अंदर हैं। इन 7 की कमी के कारण ये 7 हमारे अंदर वाइसेस आ जाती है। कहीं ना कहीं कोई वाइस आ रही है तो इसका अर्थ है मेरे में वो गुण की कमी है। जैसे अहंकार, ईगो, जो सबसे बड़ा शत्रु है। देह अभिमान। देह अभिमान का अर्थ क्या हुआ? अभिमान का अर्थ क्या हुआ? अभी अभी मुझे मान मिलना चाहिए, मैंने ये काम किया, लोग मुझे हार पहनाना चाहिए, अभी लोग मुझे मान दें, अभी करूं, अभी मान मिले, नहीं मिले टेंशन में आ गया। इसीलिए कभी भी हम उसके लेने के इच्छुक नहीं बने। जितना हमें संगम पे नहीं मिल रहा है उसका अर्थ है मेरा 21 जन्म में रिकॉर्डिंग हो रही है। जितना मैं यहाँ लेने की कोशिश करूँगा मेरे 21 जन्मों का खाली हो जाएगा रिकॉर्ड। तो सबसे अच्छा आत्मा वही है जिसको कुछ नहीं मिल रहा है, इसका अर्थ है उसका रिकॉर्डिंग हो रहा है कहीं ना कहीं। तो अभिमान, अभी अभी मुझे मान मिलना चाहिए, उसकी जगह बाबा ने क्या सिखाया? 100 मान। जितना हम अपने खुद के मान में रहेंगे, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अच्छा हूँ, मेरे को जो पार्ट दिया गया है बहुत अच्छा है, मेरे जैसा अच्छा पार्ट दुनिया में किसी का नहीं,
जब हम इस सोमान में रहते हैं तो बाहरी चीज़ों का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाता है। अगर हम सोमान में नहीं रहेंगे तो देह भान में आएंगे ही आएंगे। तो हमेशा अपने को रोज़ रिवॉर्ड दो। आप किसी से लो मत, खुद को रोज़ दो। अभी दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। आप सब भी अपना राइट हैंड खड़ा करिए, दाहिना हाथ, और अपनी पीठ थपथपाइए। आप कितने अच्छे सुंदर कलाकार हैं। रिवॉर्ड दीजिए। आपको कोई रिवॉर्ड नहीं दे तो खुद रिवॉर्ड दीजिए। रात को सोने के पहले खुद को रिवॉर्ड दीजिए। अगर जितना रिवॉर्ड देंगे उतना फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा। रिवॉर्ड नहीं देंगे तो अकड़ जाएगी गर्दन। तो रोज़ अपने को रिवॉर्ड दीजिए जब मौका मिले। इसकी कोई डिफिशिएंसी नहीं। जब मौका मिले, ठीक है, सब कुछ ठीक है, मैं कर सकता हूँ, मैं सुंदर कलाकार हूँ। नहीं तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, और जो व्यक्ति डिपेंडेंट होता है उसका हाथ हमेशा ऐसा रहता है, मान दो सम्मान दो, मान दो सम्मान दो। तब उसको अच्छा लगता है, अरे बड़े अच्छे दिख रहे हो, अच्छा लग रहा है। किसी ने कह दिया बड़े कमज़ोर दिख रहे हो, डाउनफॉल आ गया। तो चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं दोनों का बैलेंस रखूं, मान अपमान। सोमान वाला कभी भी मांगता नहीं है, उसको नेचुरली मिलता है। ये हमारे पीठ की रीढ़ की हड्डी का चित्र है। ये नॉर्मल पोजीशन है। जो व्यक्ति अपने नॉर्मल नेचर में रहता है उसका स्पाइनल कार्ड भी नॉर्मल रहता है। अब व्यक्ति जैसे जैसे अपने जीवन में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उससे कोई चीज़ ठीक से नहीं हो रही है, तो पीठ के मनके में भी चेंज आने लगता है, स्पाइनल कार्ड में भी चेंज आने लगता है। इसलिए इन व्यक्तियों को पीठ के दर्द, बैक के प्रॉब्लम, शोल्डर प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं। एक्सेलरेटेड भाग रहा है टाइप ए पर्सन, उसकी रीढ़ की हड्डी आप देखो कैसे चेंज हो रही है, मनकों में भी चेंज आ जाता है, और इसीलिए इन लोगों को दर्द और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बने रहते हैं। ओवर डिफेंस। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं अपने बच्चे को पूरा डिफेंस देते हैं, कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, प्रोटेक्ट करते हैं। उन बच्चों में भी और पेरेंट्स में भी प्रॉब्लम आता है। आज की 21वीं सदी में आप उतना ही दो जितना उस बच्चे की कैपेसिटी के अनुसार उसकी पर्सनैलिटी खोलो। अगर आप ही सब उसको देंगे तो वो बच्चे की पर्सनैलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो ये ओवर डिफेंस पेरेंट, और ये कंटिन्यू रहता है तो डीजनरेशन चालू हो जाता है, नुकसान चालू हो जाता है। परमानेंट पर्सनैलिटी वैसी की वैसी रही, चेंज नहीं हुई, तो उन लोगों में मनकों में चेंज आना चालू हो जाता है। तो अब हम योग का प्रयोग करेंगे। इसके 3 प्रिंसिपल हैं। योग का अभी यूज़ करेंगे। मेडिटेशन का बेसिक अर्थ है अपने आप से बात करना, अपने आप को डायरेक्शन देना, और फिर परमात्मा से, बाबा से शक्ति लेकर उस शक्ति को शरीर के सभी अंगों में जाने देना, फ्लो करने देना। टेंस होके नहीं बैठना है, इजी बैठना है, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। 3 चीज़ें काम करेगी। पहला है विचार, आइडिया, दूसरा है पिक्चर, और तीसरा है फीलिंग पार्ट। तीनों को जोड़ना, विचार एक लेना, उस विचार को पिक्चर बनाना ब्रेन में, और उस पिक्चर को फील करते हुए बॉडी के अंदर डालना। जहाँ तकलीफ़ है वहाँ जाकर उस ऑर्गन को शक्ति देना, एनर्जी लेवल बढ़ाना। तो तीनों का हम योग में प्रयोग करेंगे अभी, और उससे अपने शरीर को भी ठीक करेंगे। हमारा माइंड एक समय पर एक चीज़ लेता है। कभी भी योग का अनुभव करना है तो कभी भी एक साथ चीज़ें बहुत नहीं लें, नहीं तो कभी कभी हम बहुत चीज़ें लेते हैं। मैं फरिश्ता बन जाऊं, बिंदु स्वरूप बन जाऊं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। अगर मैं ये कह रहा हूं मैं ज्ञान स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, तो ये क्या हो रहा है माइंड में? माइंड कहेगा इसको चाहिए क्या? कभी बोलता है शांत स्वरूप, कभी बोलता है शक्ति स्वरूप। शांति अलग कैरेक्टर है, शक्ति अलग है। अभी माइंड ने फाइल खोलना चालू ही की शांति की, तो एकदम बोल दिया शक्ति स्वरूप हूँ। तो ब्रेन में भी क्या हो जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए अनुभव नहीं करते। माइंड एक समय पर एक पैरामीटर को लीजिए,
7 दिन मुझे इसका अनुभव करना है। अगर शांति का करना है, शांति का करिए। शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरे अंदर है, शांति के सागर बाबा से मैं शांति ले रहा हूँ। फिर उस शांति के फ्लो को जाने दीजिए, उसको फील करिए, तब वो हमारी पर्सनैलिटी बनाएगा। मल्टीपल कैरेक्टर्स नहीं लीजिए। जो ज़्यादा मिस्टेक इसी से होती है, जब हम बहुत चीज़ें लेकर अनुभव करना चाहते हैं। मैच को धीरे धीरे ग्रेजुअली प्ले करते जाओ, जिससे कि मेरी स्ट्रेचिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, बॉडी की और सोल की। जितनी इसकी स्ट्रेचिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उस घटना का असर मेरे ऊपर नहीं आएगा। नहीं तो छोटी छोटी घटनाओं का अगर असर आ रहा है तो बीमारी आएगी। अब मैं मेडिटेशन से उन घटनाओं को वहीं का वहीं रख रहा हूँ। तो अभी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। आराम से पहले खड़े हो जाइए, एक बार अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाइए। हाथों को दोनों को जोड़िए, हाथों को खींचते खींचते ऊपर की तरफ ले जाइए। हाँ, और दोनों एड़ियों को, हाँ, दोनों हाथों को वेरी गुड ऊपर करिए, फिर रखिए, फिर करिए 2 बार। हाँ, फिर से नीचे लाएं, फिर ऊपर ले जाएं। पूरा इस पंजों पर जोर डालें। अब बैठ जाएं। आराम से कंफर्टेबल लेवल बैठ जाएं। सब तरफ से ध्यान हटाकर अपने सोमान की सीट में आ जाएं। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच विराजमान हूँ। शरीर को हल्का छोड़ दीजिए, बिल्कुल हल्का छोड़ दीजिए। पूरा शरीर हल्का होता जा रहा है। शरीर मेरा वस्त्र है। मैं आत्मा प्रकाश का पुंज हूँ, लाइट हूँ। प्रकृति के बीच विराजमान प्रकाश का पुंज हूँ। अब मैं आत्मा प्रकाश का पुंज अपने घर की तरफ, अपने पिता की तरफ, अपने विचारों से जा रहा हूँ। उस परमात्मा ज्योति बिंदु को अपनी सभी प्रॉब्लम्स, चिंताएं सौंपते जा रहा हूँ। अपने अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चिंताएं हैं, डर हैं, उस ज्योति बिंदु बाबा को सौंप दो। अपनी आत्मा को अंदर से सभी नेगेटिविटी से हल्का कर दो, रिलीज़ कर दो, लेट गो करो। जो भी बर्डन्स मन के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, उसको मैं छोड़ते जा रहा हूँ, रिलीज़ कर रहा हूँ। सौंप दो।
सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है। जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है। सब अब मैं आत्मा ज्योति बिंदु परमात्मा से ज्योति का प्रकाश, प्यूरिटी का प्रकाश बढ़ाकर अपने इस शरीर में मस्तिष्क के द्वारा शरीर के सभी अंगों में परमात्म शक्ति का फ्लो भेज रहा हूँ। मैं आत्मा अनुभव कर रहा हूँ मस्तिष्क से शरीर के सभी कोशिकाएं परमात्म शक्ति लेते जा रही है। शरीर की हर कोशिका स्वस्थ हो रही है। शरीर के सभी ऑर्गन्स ठीक रीति काम कर रहे हैं। हृदय की धमनियाँ नॉर्मल हैं, कोरोनरीज ओपन हैं, लंग्स ऑक्सीजन ले रहे हैं, ब्लड शुगर नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। शरीर की सभी कोशिकाएं टॉक्सिन्स को बाहर भेज रही हैं। सभी कोशिकाओं में रिपेयर हो रहा है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। अब वापस अपने सोमान की सीट पर आइए, भ्रुकुटी के बीच, और अनुभव करिए कि आज से मैं हर कार्य फुल फंक्शनल नेचुरल नेचर में कर रहा हूँ। किसी भी घटना को ओवर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ। हर घटना को सकारात्मक रूप में ले रहा हूँ। मेरे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ गई। मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। ड्रामा का हर सीन बहुत अच्छा है। अब शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशन विश्व की सर्व आत्माओं को दीजिए। दिल से दुआएं देते जाइए। हर आत्मा को अपने वाइब्रेशन पहुंचाइए।